इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि जेएनयू की छात्र नेता रही शहला रशीद को लेकर उनके पिता ने सनसनीखेज खुलासा किया है। शहला रशीद के पिता अब्दुल राशिद ने दावा किया है कि उनके घर पर देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच होगी तो विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आएगी। अब्दुल रशीद ने कहा कि शहला ने उन्हें धमकी भी दी है। आपको बता दें कि शैला जेएनयू की छात्र नेता रही हैं। अभी वो जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं। 32 बरस की शैला रशीद तब चर्चा में आई थी जब जेएनयू में देश आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे थे। इस वक्त की बड़ी खबर, शैला रशीद के पिता का अगर ये कहना है कि उनके घर में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि ये पैसा हिंदुस्तान से ही आता है कि बाहर? हिंदुस्तान वाले क्यों देंगे इनको? हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे? ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। एजेंसी से उनको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ ना कुछ निकलेगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं। अब्दुल रशीद जो कि शैला रशीद के पिता हैं वो हमारे साथ हैं। अब्दुल रशीद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपने एक बहुत बड़ा आरोप अपनी बेटी पे लगाया है। ये कौन से घर में गतिविधियां चल रही हैं और कब से चल रही हैं? ये बेसिकली हमारा कॉन्फ्लिक्ट 2017 में शुरू हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज। उससे पहले ये नेशनल मेन स्ट्रीम में थी, तो मुझे कोई उसमें एतराज किसी तरह का नहीं था। इसने जो अपना चेंज किया, जो आइडियोलॉजी चेंज की, वो उसने 2017 में की जी, जब इसने कश्मीर पॉलिटिक्स में शिफ्ट किया जी। क्योंकि मुझे भी लगने लगा कि ये काफी नीचे लेवल पे आ गई है जी, क्योंकि इसने जो नाम और शोहरत जो कमाई थी वो नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कमाई थी जी। तो उससे पहले बहुत बार बात भी हो गई मेरी इसके साथ। इसने कैटेगोरिकली रिफ्यूज किया था कि ये कश्मीर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी जी। तो अचानक जब मैंने 2017 में इसको पाया कि ये कश्मीर पॉलिटिक्स में पूरी तरह कूद गई है जी, तब से लेके मैं इसको एतराज कर रहा हूँ कि आप ये मत करो जी। और इसमें इस सिचुएशन में टर्न तब आया जब मुझे ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर ने वटाली साहब के घर में बुलाया और मुझे ये सारा प्लान इनका बता दिया। क्या प्लान? ये शाह फैसल और शैला रशीद पार्टी लॉन्च करने जा रही है, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये मतलब डिस्कोर्स वगैरह चेंज करेंगे। शाह फैसल ने तो अपनी पार्टी वगैरह सब खत्म कर दिया। वो इसलिए की होगी कि उसको लगा होगा कि मैं गलत राह में हूँ। उसके बाद मैंने फिर इसको इंसिस्ट किया। मैंने कहा तुम बताइए रशीद साहब कि आपको कैसी गतिविधियां लग रही हैं देश विरोधी? ये कौन सी गतिविधियां हैं? आपको क्या लगता है देश विरोधी है क्या कर रही है? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि विदेशों से पैसा आ रहा है, तो ये पैसा कहां से आ रहा है और आपको कैसे लगा ये पैसा आ रहा है? आपको उसके लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रिक्वेस्ट डाली है एनआईए और पुलिस जेके पुलिस के सामने, उसमें मैंने कुछ ऐसी बातें बताई है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ये पार्टी कैसे हुई, किस तरह हुई। तो पहले ही एक्सपोज करूं मैं तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एजेंसी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो मटेरियल मैंने उनको प्रोवाइड किया है उस पर वो एक बार इन्वेस्टिगेशन अपनी करें और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि फंडिंग वगैरह कहाँ से आती है जी। एक आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में, मैं आपसे, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा जवाब उम्मीद करता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये देश के खिलाफ काम कर रही हैं? नेचुरली मैं ऑब्जेक्शन अगर ला रहा हूँ, इसको नहीं करना चाहिए। जब तक ये दिल्ली में थी मेरे को तो कोई एतराज नहीं था, चाहे ये बीजेपी के ऊपर बरसे, आरएसएस के ऊपर बरसे, जिस भी पार्टी के ऊपर बरसे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी जी जी। लेकिन हम पिछले 40 साल से देख रहे हैं कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा है जी। हमारा यूथ कैसे कंज्यूम हो गया अभी तक जी। तो आगे से हमारा भी फर्ज बनता है, हम भी पेरेंट्स हैं, तो आगे से हमारा भी फर्ज बनता है कि इस तरह का कोई एजेंडा ना चलाए कोई।
बहुत बहुत मेरी शुक्रिया। आपकी जो बेटी हैं उनका वैसे क्लैरिफिकेशन भी आ गया है और उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं और उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं अब्दुल रशीद साहब। उन्होंने बैक टू बैक करीब 3 या 4 ट्वीट किए शैला रशीद ने। बड़ी खबर आपको बता दें, शैला रशीद का क्लैरिफिकेशन, पिता के आरोपों पर शैला रशीद की सफाई है और उन्होंने, मेरे पिता ने मेरी मां के साथ मारपीट करते थे, शैला रशीद ने यह कहा। और ये देखें, और मारपीट का विरोध करने पर पिता ने आरोप लगाए हैं।